हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन तो कंप्लीट हो गया है और अब इस चैप्टर में बचा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर nomenclature of carboxylic acid। अब यहां पर मैं कुछ कंपाउंड्स ले रहा हूं, जैसे कि हमारा देखो एक कंपाउंड है HCOOH जो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, केवल 1 कार्बन एटम है। इसके बाद मैंने लिया CH3COOH। ठीक है, अब इसी तरह से मैं बड़े मॉलिक्यूल्स यहां पर बनाता हुआ चलूंगा, जैसे और देखिए CH3CH2COOH। इस तरह से इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। मैं साइड वाइज ब्रांच भी लगाता रहूंगा, जैसे कि CH3CH3COOH। क्लियर? तो यहां पर मैं ये सभी तरह के कंपाउंड्स लेकर चल रहा हूं, जैसे COOH। ठीक है, और भी मैं कई तरह के कंपाउंड्स यहां पर लेकर चलूंगा, जैसे CH2 और ये हमारा COOH और ये हमारा CH2COOH। ठीक है, सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इनका नोमेनक्लेचर। देखो ये सबसे छोटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसका सिंपल नेम फॉर्मिक एसिड। क्लियर? सिंपल नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम देखो, एक कार्बन है, 1 कार्बन के मिथ। ठीक है, AN। भाई कार्बन के बीच हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो AN, यहां पर तो लेकिन 1 ही कार्बन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। जब हम COOH का कार्बन काउंट करते हैं तब इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, और जब हम इसका कार्बन काउंट नहीं करते तब इसका सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट? तो देखो आईयूपीएसी नेम मीथेनोइक एसिड। क्लियर? यहां पर आइएगा, देखो CH3COOH, इसका जो कॉमन नेम है ये एसिटिक एसिड है। कॉमन नेम एसिटिक एसिड। राइट? और इसका आईयूपीएसी नेम देखो, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथ, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एन, ओइक एसिड। क्लियर? इथेनोइक एसिड। ओके, देखो इसका कॉमन नेम देखो प्रोपियोनिक एसिड, जो कॉमन नेम है PROPIONIC, प्रोपियोनिक एसिड। राइट? प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन इसमें क्या है? देयर आर 3 कार्बन एटम्स, तो इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम देखिएगा, देयर आर 3 कार्बन एटम्स और 3 कार्बन एटम प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN। राइट? 3 कार्बन के प्रोप, कार्बन भी सिंगल बॉन्ड AN, सफिक्स ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। क्लियर? तो देखिएगा इसके बाद, देखो जो ये हमारा कंपाउंड है, भाई एक्चुअली क्या है, हम क्या करेंगे, आपको मैक्सिमम कंपाउंड के
देखना आईयूपीएसी नेम तो हम हर सभी के लिखते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स के हम लोग कॉमन नेम बच्चों को कराते हैं, कुछ के जो सिंपल है, जो स्टार्ट सीरीज में स्टार्टिंग के एक दो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे, हाँ देखो जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH और इस पर ये CH3 COOH। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम देखिएगा आइसोब्यूटायरिक एसिड। भाई आइसोब्यूटायरिक, देखो जैसे यहां पर CH2 हो जाए, बॉन्ड लग जाए, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, तो इससे इसका आइसोब्यूटायरिक एसिड। देखो यहां पर लिख रहा हूं कॉमन नेम, कॉमन नेम आइसोब्यूटायरिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड। क्लियर, ISOBUTYRIC। ठीक है भाई, आईयूपीएसी नेम तो आप सभी को आता है। आईयूपीएसी नेम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर, तो देखिएगा भाई यहां पर आ जाओ, इसका कॉमन नेम ये ऑक्सैलिक एसिड है, कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम देखो, हाँ आईयूपीएसी नेम। अब देखो 1 और 2, कॉमन नेम तो ऑक्सैलिक एसिड है, बहुत बार पढ़ोगे आप लोग, प्रैक्टिकल्स में भी इसे पढ़ोगे। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो, दो फंक्शनल ग्रुप है एक जैसे, अब 2 कार्बन के लिए इथ, राइट। अब जब 2 फंक्शनल ग्रुप एक जैसे होते हैं तो ANE, AN नहीं लगता, ANE डाइओइक एसिड। भाई 2 है, नंबरिंग शो करो या मत करो, क्यों, 2 कंटिन्यू कार्बन पर यहां पर क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, या कहने का मतलब यह है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है। तो इथेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। भाई इसका मतलब जो दोनों कार्बन है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं। अब देखिएगा, इसे देखो, इसका देखो आईयूपीएसी नेम, हाँ आईयूपीएसी नेम देखिएगा भाई, जैसे मैं इस कंपाउंड में नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बीच वाला ही छूट जाता है। नंबरिंग कीजिए तो सभी को कीजिए, वरना किसी को मत कीजिए। ठीक है, सभी के साथ एक जैसा बिहेव कीजिएगा। तो 1 2 3। क्लियर, अब देयर आर 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स के प्रो भाई एक तरह के यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं सेम टाइप के, तो ANE प्रोपेन डैश 1 2 3 डैश ट्राइओइक एसिड, ट्राइओइक एसिड। क्लियर, जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं और भी कुछ तरह के यहां पर अपने कंपाउंड्स लेकर चल रहा हूं, तो देखिएगा हाँ, जैसे मैं देखो बेंजीन रिंग COOH। ठीक है, या फिर एक कंपाउंड मेरा ये भी है बेंजीन रिंग COOH, COOH। चलो एक कंपाउंड ये भी ले लो, ठीक है, बेंजीन रिंग CH2 COOH। क्लियर, तो देखो ये जो हमारा कंपाउंड है बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो देखो भाई बेंजीन, एक तो इसका नाम बेंजोइक एसिड है, कॉमन नेम। देखो बेंजोइक एसिड कॉमन नेम भी है
और आईयूपीएसी नेम भी है, ठीक है। तो कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम, ये तो है बेंजोइक एसिड। क्या? बेंजोइक एसिड। लेकिन इसका एक आईयूपीएसी नेम और है, इसका एक आईयूपीएसी नेम और है, वो है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद देखिएगा भाई ये कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नेम, चलो कॉमन नेम भी देख लीजिएगा। कॉमन नेम आप कई जगह पढ़ोगे, इसका नाम जो कॉमन नेम है वो पैथेलिक एसिड है, क्लियर? PHTHALIC, पैथेलिक एसिड, PHTHALIC। लेकिन एक बात और सुनिएगा, अब जैसे मैंने पढ़कर बोल दिया ये पीएच साइलेंट रहता है, तो इसका जो रियल नाम है वो थैलिक एसिड है, क्लियर? इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। थैलिक एसिड, THALIC, पीएच क्या रहता है हमारा? साइलेंट रहता है। तो नाम क्या इस कंपाउंड का? कॉमन नेम थैलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम देखिएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, तो ये बेंजीन 1 और 2 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजीन डैश 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, बेंजीन डैश 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? ये इसका हमारा आईयूपीएसी नेम होगा। देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो 1 2, ये हमारा एसिडिक एसिड है। सेकंड नंबर पर फिनाइल है, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ओके, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, राइट? जल्दी से इन कंपाउंड्स को नोट कीजिएगा। ओके, हाँ, अब इसके बाद हम चलेंगे, देखो अब इसके बाद हम चलेंगे, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखिएगा। एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखो एक्चुअली जो C डबल बॉन्ड O H, राइट? OH, देखो इस पर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस बात को आप सही करके जानते हो, राइट? अब मैंने क्या किया, देखो एक्चुअली इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर ले गया। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को शो करो या मत करो यहां पर, और आपको देखने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है? देखो बस मैंने ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। देखो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच ले गया, तो एक बॉन्ड और बन जाएगा और यहां पर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तब देखना कंडीशन क्या हुई, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OH। एक बात और सुनिए, यहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। इस ऑक्सीजन पर क्या है? इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर? ये लो, थोड़ा मैं इसे बॉन्ड करके सही करके शो कर रहा हूं H, ठीक है? देखो एक बात बताओ, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चला गया, तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो कार्बन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर भाई कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए, तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन दूर हुआ, तो पहले नेगेटिव चार्ज आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन दूर हुआ, ये क्या हुआ? कार्बन न्यूट्रल और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, क्लियर? तो इस तरह से देखो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, ये हमारा, हाँ, ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, क्लियर? अब एक बात और सुनिए, तो आप जल्दी से बनाइए, इसे जल्दी से बनाइएगा। देखो इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो,
इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हो। पहले मैं एक काम करूं, जैसे देखो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले आऊं, देखो, या फिर एक काम करते हैं, इसे थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन ओ एच, देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, और यहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले मैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर ले गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। अब ले जाओ, चलो चाहे ऐसे समझ लो और आसान वे में, बॉन्ड कार्बन, देखो यहां पर आपका क्या होगा, हाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड ओ एच, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। तो जल्दी से बनाएं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। हाँ, अब इसके बाद हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, methods of preparation of carboxylic acid। सबसे पहले हम यहां पर फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। देखिएगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, देखिएगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। देखिएगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, यहां पर हम जैसे मैं कुछ प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं, जैसे R CH2OH या फिर R, चलो CH2, दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, या चलो यहां पर डेकेनोइक एसिड ले लो, सॉरी डेकेनोल, CH3 CH2 का होल 9 OH। क्लियर। अब हम यहां पर देखो इसे 8 कर लीजिएगा, यहां पर CH2 और ये OH। देखो मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया, चाहे तो आप एल्केलाइन KMnO4 ले लो, या एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, ठीक है, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो। इसकी क्यों, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। तो देखो मैंने KMnO4 ले लिया, यानी कि एल्केलाइन KMnO4, और हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में H3O+। देखो जो ये हमारा एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे मैं यहां पर भाई चाहो तो ये ले लो, चाहो आप CrO3 ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, जैसे H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, मैंने CrO3 ले लिया, H2SO4 की प्रेजेंस में, या पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो CH3 CH2 का होल 8 COOH। देखो इस कार्बन को ब्रैकेट से बाहर इसलिए दिखाया मैं, इसका इसे COOH में शो कर सकूं, ये हमारे 8 कार्बन एटम एज इट इज। क्लियर। और देखो हम यहां पर और भी केमिकल रिएक्शंस दिखा सकते हैं, जैसे मैंने कहा यहां पर, ये तो अल्कोहल से हो गया। एल्डिहाइड से बात करें, चलो एक केमिकल रिएक्शन आप लोग एल्डिहाइड से देख लो, ठीक है, जैसे एल्केलाइन KMnO4, देखो ये एल्केलाइन KMnO4 ही है, ओके, एल्केलाइन KMnO4। तो यहां पर ये RCOH हमारा बन जाएगा। जल्दी से इन केमिकल रिएक्शंस को नोट करें। हाँ, तो जल्दी से इन केमिकल रिएक्शंस को नोट कीजिएगा। इसके बाद मेरा सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। देखिएगा फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, हाँ फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम
एल्काइल बेंजीन। देखो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, जैसे ये मेरे पास बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन सॉरी, CH3 CH2 CH3, यहां पर कुछ भी ले सकते हो आप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हो। मैंने क्या किया, एल्कोहलिक KMnO4 की सॉरी एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 को लिया एल्केलाइन की प्रेजेंस में हीट करने पर, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो ग्रुप बनेगा COOK आ जाएगा। सेम ऐसे यहां पर KMnO4 की प्रेजेंस, यानी कि एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हीट करने पर देखो ये, हाँ COOK, ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट। अब हम इसे हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में, ठीक है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में, देखो यहां पर H आ जाएगा, यहां से H निकल कर, और ये हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा COOH। सेम ऐसे यहां पर COOH, ठीक है। जल्दी से दोनों केमिकल रिएक्शंस को नोट करें। हाँ, इसके बाद माई थर्ड मेथड इज फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। देखिएगा नंबर 3 फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। देखो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, हाँ अब देखो जैसे नाइट्राइल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो एसिड या बेस की प्रेजेंस में वाटर ऐड करने पर, राइट, एसिड या बेस की प्रेजेंस में HN और OH आयन की प्रेजेंस में H2O। देखो दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, दो बॉन्ड से ऑक्सीजन चली जाएगी यहां पर, ये हाइड्रोजन आ जाएगी यहां पर, तो RC डबल बॉन्ड O एंड H2। देखो ये तो है हमारा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, राइट, जब मैंने ये वन मॉलिक्यूल ऐड किया। लेकिन मैं इसके बाद इसका और भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, HN और OH आयन की प्रेजेंस में मैं वाटर ऐड कर रहा हूं, और हीट करने पर देखो OH तो आ जाएगा यहां पर NH2 की जगह, यहां से H निकलकर आ जाएगा NH2 के साथ, तो देखो बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। NH2 की जगह तो आ गया वाटर से निकलकर OH, भाई एसिड की प्रेजेंस में वाटर हमारा HN OH आयन में आयनाइज हो जाता है, OH आयन यहां पर आ गया, जो H बचा वाटर से वो NH2 के साथ प्लस का NH3। तो जब हम फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, और ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ये आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं पर जैसे कन्वर्जेंस में हमें कहीं पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना होता है, कहीं पर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करना होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो जैसे मैं अमाइड लूं, ठीक है, जैसे मैं अमाइड लूं, जल्दी से नोट करें इस केमिकल रिएक्शन को। और देखो अमाइड ले रहा हूं मैं यहां पर, CH3CONH2, ये क्या आपका अमाइड, इथेनामाइड नाम है इसका, इथेनामाइड, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में हीट करने पर, राइट, भाई हाइड्रोनियम आयन, देखो यदि मैं H2O को H के साथ मिक्स कर दूं, हाइड्रोनियम आयन तो है, यानी H आयन की प्रेजेंस में वाटर HN OH आयन में आयनाइज हो जाएगा, तो OH को आ जाएगा NH2 की जगह, H आ जाएगा NH2 के साथ, तो बन जाएगा CH3COOH प्लस NH3, राइट। जल्दी से नोट करें इन केमिकल रिएक्शंस को। चलो यहां पर बेंजामाइड की ओर मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, बेंजामाइड, देखिएगा बेंजामाइड के साथ, हाँ देखो जैसे ये बेंजामाइड है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या बेंजामाइड, देखो हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में हीट करने पर OH आयन यहां पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है, COOH और प्लस का NH3, सेम रिएक्शन है, जल्दी से नोट करें।
अब इसके बाद माई फोर्थ मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्लियर? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से. देखो नंबर 4 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिएगा जैसे RNGX मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली CO2 या फिर मैंने इसे ऐसे कर लिया कार्बन डबल बॉन्ड O. ठीक है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये यहां से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा. NGX ऑक्सीजन के साथ R कार्बन आइटम पर R C डबल बॉन्ड O NGX. देखिएगा क्लियर भाई? इस बात को आप जानते हो. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पहले आप काफी पढ़ चुके हो. अब इसके बाद हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में देखो हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में अब यहां से H निकलेगा, यहां से ब्रेक होगा, H आ जाएगा यहां पर. तो R C डबल बॉन्ड O OH और OH Mg के साथ Mg OH X. ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. जल्दी से नोट करें. इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स. देखिएगा नंबर 5 फिफ्थ मेथड फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स. ठीक है? फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स. देखो एक्चुअली मैंने जैसे एसाइल हैलाइड लिया RCOCl. ठीक है? देखो वाटर के साथ H2 यहां पर आ जाएगा OH Cl H के साथ निकल जाएगा RCOOH प्लस का HCl. यहां से H Cl की जगह आ गया हमारा OH. दूसरी दिशा में इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं बेस की प्रेजेंस में वाटर के साथ. देखो पहले यहां से Cl निकल जाता है तो माइनस का क्लोराइड आयन. ठीक है? यहां से क्या निकलेगा हमारा क्लोरीन निकलेगा, क्लोराइड आयन. ठीक है? और दूसरी बात यहां से ऑक्सीजन ऐड भी हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा एसिटेट इस तरह से आयन. देखो इसकी प्रेजेंस में Cl क्लोराइड आयन यहां से निकला. ठीक है? और ये एसिटेट आयन. अब इस कंपाउंड की रिएक्शन आप ठीक है हाइड्रोनियम आयन के साथ करा दीजिएगा H3O प्लस. यहां से H निकलेगा, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाएगा. ठीक है? तो जल्दी से इस रिएक्शन को नोट करें. और इसके बाद यहां पर अब देखो एनहाइड्राइड के साथ आप लोग समझिएगा. जनरल केमिकल रिएक्शन है एनहाइड्राइड के साथ. ये तो एसाइल हैलाइड के साथ. अब एनहाइड्राइड के साथ देखिएगा. पहले मैं आपको एसाइल हैलाइड बनाना सिखा दूं. देखो जरा बेंजोइक एसिड COOH. भाई ये क्या है C6H5 ये और ये COOH. ऐसी मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिख लिया C6H5COH. अब देखना मैंने इनसे H2 निकाल दिया तो क्या बना C6H5CO. C6H5CO ये वाली ऑक्सीजन बची अभी का होल ट्वाइस O. अब मैं इससे H2 निकाल रहा था. अब मैं यहां पर क्या करूंगा H2O ऐड कर रहा हूं. अब मैं यहां पर H2O ऐड कर रहा हूं. देखिएगा मैंने इसमें H2O ऐड कर दिया H2O तो क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड. 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ना. H2 निकल रहा था तो 2 C6H5COOH. क्लियर? और भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं. जैसे मैं एक देखो C6H5COOH दूसरा ले लिया मैंने CH3COOH. मैंने ये निकाल दिया H2 तो क्या बना देखो C6H5CO. ठीक है? CO और ये O COCH3 ये क्या बेंजोइक
इथेनोइक एनहाइड्राइड। नाम क्या है इसका? बेंजोइक इथेनोइक, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब मैंने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। देखो वाटर ऐड कर दिया H2O, तो एक तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, और एक बन जाएगा एसिडिक एसिड CH3COOH। क्लियर? तो देखो बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। जल्दी से नोट करें, इसमें अभी लास्ट मेथड और है। इसके बाद फ्रॉम ईस्टर देखिएगा, फ्रॉम ईस्टर। अब देखो फ्रॉम ईस्टर में बहुत आसान रिएक्शन है। हाँ, नंबर 6 फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर। लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम ईस्टर। अब जैसे मैं यहां पर कोई भी ईस्टर ले लेता हूं, ठीक है, जैसे मैंने इथाइल बेंजोएट ले लिया। देखो इथाइल बेंजोएट भाई COO C2H5, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं इसे H2O ऐड कर रहा हूं। देखो H आयन तो आ जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड COOH। OH आ जाएगा इथाइल के साथ C2H5OH। ठीक है, तो मैंने ईस्टर में क्या किया, मैंने ईस्टर में वाटर ऐड कर लिया है और ये मेरा बेंजोइक एसिड बन गया। इसे हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में करिएगा। क्यों? एक्चुअली H आयन की प्रेजेंस से वाटर, H आयन OH आयन में हो जाएगा, H आयन बेंजोइक आयन के साथ और OH आयन इथाइल के साथ, तो इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हम इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा, जब मैं इथाइल एक रिएक्शन और इथाइल बेंजोएट ले लूं, इथाइल बेंजोएट CH3 CH2 CH2 COO C2H5। ठीक है, इथाइल बेंजोएट ईस्टर है, इथाइल बेंजोएट, बेंजोएट। अब इथाइल बेंजोएट की रिएक्शन सबसे पहले हम NaOH के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन है, NaOH के साथ। देखो OH को चला जाएगा इथाइल के साथ, Na आ जाएगा यहां पर CH3 CH2 CH2 COONA प्लस C2H5OH। देखो OH आ गया इथाइल के साथ, इथेनॉल, Na आ गया ये सोडियम बेंजोएट। अब आप इस सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन, ठीक है, सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन चाहो तो आप हाइड्रोनियम आयन के साथ कर दो, हाइड्रोनियम आयन के साथ, या डाइल्यूट HCl के साथ कर दो। यदि आप डाइल्यूट HCl, चलो डाइल्यूट HCl के साथ कर रहा हूं, डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, तो NaCl माइनस NaCl और H आ जाएगा यहां पर बेंजोइक एसिड CH3 CH2 CH2 और ये COOH, बेंजोइक एसिड आपका बन जाएगा। क्लियर? तो देखो ये आपका नीचे वाला कंपाउंड, ये आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, जल्दी से आप इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें, बेंजोइक एसिड। ओके, ओके क्लास।